नमस्कार दोस्तों मैं अनुराग तिवारी आपका अपना यूट्यूब चैनल तिवारी लीगल सॉल्यूशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों आज मैं आपके सामने एक ऐसी जानकारी लेकर आया हूं जो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी, खासतौर से उनके लिए जिनके ज़मीनों का दाखिल खारिज नहीं हो पा रहा है और जो काफ़ी चक्कर काटते हैं तहसीलों के, लेकिन उनके दाखिल खारिज जो सीओ होता है या जो तहसीलदार जो भी है जो उनका दाखिल खारिज नहीं कर रहा है, वो उनकी बात ठीक से सुनता नहीं है और डेट पर डेट लगती जाती है, बट आदेश नहीं हो पाता दाखिल खारिज का। दोस्तों ये समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत आम हो गई है कि बैनामा तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद जब दाखिल खारिज की बात आती है तो वो हो नहीं पाता टाइम से। 1 साल 2 साल 3 साल कभी कभी 4 साल लग जाते हैं बैनामे में, दाखिल खारिज होने में, होता ही नहीं है। तो जो संबंधित पीड़ित व्यक्ति है वो SDM साहब के पास जाता है, DM साहब से भी कह लेता है। बस होता क्या है अक्सर कि अगर आप SDM के पास जाओगे तो SDM भी फ़ोन करेगा उसी को ही जहाँ पे आपकी फ़ाइल पड़ी होगी, और फिर वो उनसे तो बोल देता है कि हाँ सर ठीक है मैं करता हूँ, बट वो फिर भी नहीं करता है और आप परेशान रहते हैं। तो फिलहाल तो इसके 2 तरीके होते हैं दाखिल खारिज, अगर आपका ना हो पाए टाइम से, या धारा 38 की कार्रवाई ना हो पाए। धारा 38 का मतलब होता है कि अगर आपके खतौनी में गलत तरीके से नाम चढ़ गया है, कोई त्रुटि हो गई है तो उसको सही करवाना है। और 35 में आपका म्यूटेशन आता है, अगर दाखिल खारिज आता है, दाखिल खारिज आपका टाइम से नहीं हो पा रहा है, परेशान है, फाइल ही नहीं आगे बढ़ रही है, डेट पे डेट लग रही है, तो आमतौर पे तो आप इसके लिए उससे ऊंचे अधिकारी के पास शिकायत करते हैं, बट वो अधिकारी अंत में फ़ोन वहीं पे करता है। आप मेरी बात शायद समझने का प्रयास कर रहे होंगे मैं कहने का चाह रहा हूँ। आपकी फ़ाइल जहाँ पे पड़ी है दाखिल खारिज के लिए, अगर आप किसी ऊंचे अधिकारी के पास जाते हैं तो वो फ़ोन कॉल करते हैं उसी अधिकारी को जहाँ पे आपकी फ़ाइल पेंडिंग होती है, बट वो अधिकारी कोई ना कोई बहाना मार देता है, हाँ सर मैं करता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं ठीक हूँ, और उसके बाद ऐसा करके फिर आपको बार बार फिर आप गोल गोल घुमाता है और आप घूमते रहते हैं। तो इसके एक तरीका तो ये है कि आप उससे ऊंचे अधिकारी के पास जाइए। तो मैंने आपको बताया कि आप उसके ऊंचे अधिकारी के पास जाएंगे तो आपके साथ क्या होगा। दूसरा तरीका ये होता है कि लोक अदालत में आप अपना मामला लगवा लीजिए। लोक अदालत में उनको बुलवाया जाएगा, जो अधिकारी होंगे, आइए आप बताइए आपको क्या 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 कारण है, क्या पेंडेंसी, आप क्यों नहीं कर रहे हैं। तो हो सकता है लोक अदालत में भी वो उस समय हाँ कहते मान जाए, लेकिन उसके बाद वो कुछ काम आपका फिर ना आगे बढ़ाए और आप बहुत परेशान होंगे। तो ऐसे स्थिति से निपटने के लिए आपको माननीय उच्च न्यायालय की शरण लेनी पड़ेगी। आपको क्या करना है कि आपके दाखिल खारिज का जो भी केस चल रहा है, जहाँ भी चल रहा है, जो फाइल चल रही है, उसकी कंप्लीट आप ऑर्डर शीट निकाल लीजिए कि किस डेट में क्या क्या कार्रवाई हुई है। ठीक, हर डेट भाई, जब आप दाखिल खारिज डालते हैं तो डेट तो लगती है, फला डेट को ये काम होगा, फला डेट को ये काम होगा, बस उन डेटों पे काम नहीं होता है। उसको बोलते हैं ऑर्डर शीट, पत्रावली पे जो ऑर्डर लिखे जाते हैं उसे बोलते हैं ऑर्डर शीट। आप उस ऑर्डर शीट की सर्टिफाइड कॉपी निकाल लीजिए और पूरे मुकदमे की सर्टिफाइड कॉपी निकाल लीजिए। दाखिल खारिज की जो फाइल चलती है तहसील में उसकी पूरी सर्टिफाइड निकाल लीजिए, और रिट पिटीशन रिट बी के तहत जा सकते हैं, या आर्टिकल 226 227 के अंतर्गत आप माननीय उच्च न्यायालय की शरण लीजिए और वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन के साथ में उसके बगल में सारे सर्टिफाइड कॉपी जो आपकी तहसील में चल रही है मुकदमे कॉपी निकलवा लीजिए। वो एप्लीकेशन लगाते हुए सीधे आप हाईकोर्ट जाइए। आपका इस काम में मदद आपका एक परफेक्ट वकील कर पाएगा जो हाईकोर्ट में मैं वकालत करता हूँ। आप उससे अपनी 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 पीड़ा बताइए तो 100% हाईकोर्ट उस पर ऑर्डर कर देती है कि इसको इतने समय के अंदर इसकी कार्रवाई पूरी करी जाए। और जब यह ऑर्डर संबंधित तहसील में आपके उसी अधिकारी के पास पहुंचता है जो आपके काम में टालमटोल कर रहा होता है, तो आपका काम डेफिनेटली हो जाता है, क्योंकि हाईकोर्ट का ऑर्डर शायद ही कोई ऐसा अधिकारी हो जो मानने से इनकार करे या उसका कहा ना माने। क्योंकि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले माननीय हाईकोर्ट में एक SDM साहब ने भी उनकी हाईकोर्ट की बात नहीं सुनी, तो उनको हाईकोर्ट बुलाया गया। वो हाईकोर्ट में आए, उन्होंने माफ़ी मांगी, सॉरी बोला, और संबंधित पीड़ित आदमी का उन्होंने काम किया। तो दोस्तों अगर दाखिल खारिज आपका ना हो और आप परेशान हो रहे हो या वहाँ टहल रहे हो, तहसील में चक्कर लगा रहे हो, सालों से परेशान हो, तो आप परेशान बिल्कुल मत होइए। आप सीधे उस मुकदमे की सर्टिफाइड कॉपी निकालिए, पहुँच जाइए हाईकोर्ट किसी वकील की मदद से। थोड़ा सा खर्चा आपका अवश्य होगा, लेकिन काम जरूर हो जाएगा। तो हाईकोर्ट में माननीय जज साहब आदेश कर देंगे संबंधित अधिकारी को कि इनका काम फला तारीख के अंतर्गत इसको किया जाए। दोस्तों मैं आपको एक बार ये भी बता दूँ कि जो दाखिल खारिज की जो प्रक्रिया होती है, ये बहुत कम दिनों में इसको डिसाइड करना होता है। अधिकारी का यह फाउंडेशन होता है कि इसको कम दिनों में डिसाइड करिए। अगर विवादित मामला है तो 60 दिनों में करना होता है, और अगर साफ सुथरा मामला है तो 45 दिन के अंदर दाखिल खारिज करना होता है। बट इन दोनों अवधियों के अंदर कभी कभी काम होता ही नहीं है।
अब वो जो भी कारण रहा हो, अधिवक्ता हड़ताल पे हों या डीएम साहब किसी वीआईपी जॉब पे गए हों, ये तमाम बहाने होते हैं ऑर्डर शीट पे कि आज डीएम साहब बाहर हैं, आज काम नहीं हो पाएगा, पहला डेट लगाई जाती है। आज पीओ साहब बाहर है, काम नहीं हो पाएगा, पहला डेट लगाई जाती है। आज तहसीलदार साहब यहाँ नहीं है, ऐसे डेट आके लगाते कई साल हो जाते हैं, बट कागज खारिज नहीं होता। तो आप उन सबका सर्टिफाइड कॉपी निकाल के हाईकोर्ट जाइए, आपका काम डेफिनेटली होगा। दोस्तों आशा है आपको मेरी इस वीडियो से बहुत जानकारी मिली होगी और आपको कागज खारिज के लिए बहुत चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे कोर्ट के। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।